डन है। आज की हमारी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हम पूरे कॉन्सेप्ट करे थे, 5 कॉन्सेप्ट। ठीक है, 5 कॉन्सेप्ट कौन-कौन थे? पाइथागोरस थ्योरम, ए ट्रिग्नोमेट्री रेशो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टाइन रूल और कोसाइन रूल। इन 5 पे हम अपने पास क्या करे थे? बात करे थे। अब हम सबसे पहला शुरू चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम तब अप्लाई होता है, सॉरी, 90 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल, 2 साइडें सवाल में गिवन हुई थी और तीसरी साइड मालूम करनी हो। 2 साइडें सवाल में गिवन हो और तीसरी साइड मालूम करनी हो, ट्रायंगल 90 हो, तो फौरन दिमाग में रखना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होएगा। अब जैसे हमने बोला 90 से सामने हाइपोटेन्यूज आता है। अब इसमें एंगल का सही सामने परपेंडिकुलर और बेस कहीं पे भी लिख सकते हो, बट 90 से सामने हाइपोटेन्यूज लिखना जरूरी है। फॉर्मूला हमारे पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब देखिए एक सवाल है, 2 साइडें देवे ने, तीसरी साइड मालूम करनी है, तो हमने यहाँ पे अपने पास पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा। हाइपोटेन्यूज तुझे 90 देता हमने, बाकी परपेंड जो बेस अपनी मर्जी से ले लो। तो मैंने बोला परपेंडिकुलर और बेस, तो मेरे पास ए स्क्वायर है और ये थे स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 64 और स्क्वायर 36, तो 64 और 36 कितना हो गया 100, और यहाँ मैंने रूट लगाया, तो यहाँ पे अपने क्या लिख दिया 10। आपने एक चीज बताई थी, प्लस माइनस लिखते हैं, पर इसमें नहीं लिखूंगा तुझे, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट था? पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट था। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ये भी टाइंडर 90 पे अप्लाई होएगा। 2 टाइप 8 एंगल दे, तो वहां हमारे पास वहां क्या थी? 3 टाइडें थी। अगर मैं बात करूं 3 टाइडों में से 2 टाइडें मेरे पास देवेन है और तीसरी टाइड मालूम करनी है। अब यहाँ 2 टाइड 8 एंगल का मतलब क्या? 8 टाइड देवेन होएगी, एंगल देवेन होएगा, एटॉल टाइड मालूम करूं, या दोनों टाइडें देवेन होएगी और एंगल मालूम करो। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोल दिया, अब देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 और एंगल के सामने क्या आती है? बेस आती है। 90 के सामने मेरे पास क्या आएगी? हाइपोटेन्यूज आएगा हमारे पास। एंगल के सामने क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। 90 और एंगल के सामने क्या आएगी? बेस। अब देखो अगर मैं यहाँ चेंज, अगर यहाँ एंगल होता तो ये हाइपोटेन्यूज ही रहता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, और ये मेरे पास क्या हो जाती? बेस हो जाती। अब हमारे पास ये एक रूल मैंने बताया, कम पीपर एफ सल्ली ब्राउन एल टिल पेंटेड, पेंटेड मैंने पेंटेड लिखता हूँ। ठीक है, तो 2 लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब देखो टाइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज टॉट का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 10 का परपेंडिकुलर बेस, जो कम पीपल एफ सल्ली ब्राउन एयर टिल पेंटेड ब्लैक, या देखो टाइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज टॉट बेस हाइपोटेन्यूज 10 परपेंडिकुलर बेस। ये हमने फॉर्मूला अपने पास इतना तो याद करे थे। अब मैंने बोला था सवाल में सबसे पहले 90 के सामने मैंने बोला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस। अब बच्चे का सवाल होता है हमें कैसे पता करेगा क्या चीज देवेन क्या चीज मालूम? बेस देवेन है और परपेंडिकुलर क्या करना है? मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज तो काम ही नहीं है, तो हमने बोला टेल 10 लगा लिया, टेल पेंटेड ब्लैक, तो एंगल मेरे पास है 28, परपेंडिकुलर एच है, बेस 14 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 14 मल्टीप्लाई बाय 10 28। हमारा बताओ कितना आ रहा है? 7.44। 7.44। तो ये मेरे पास क्या हो गया? पहले था ये आंसर हो दिया। अब मैंने बोला था हमें दूसरा है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हमने अपने पास बोला हाइपोटेन्यूज देवेन है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। बेस का काम ही नहीं, क्या चीज देवेन और क्या चीज मालूम, तो मैंने बोला था टर्म पीपल एफ, तो एंगल मेरे पास है 67, परपेंडिकुलर एट हाइपोटेन्यूज 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 67, तो बताओ कितना आ दिया?
13.80. 13.80. आखिरी वाले में मैंने बोला 90 थे हमने हाइपोटेन्यूज, एंगल देता हमने परपेंडिकुलर, और 90 और एंगल देता हमने बेस। अब मैंने बोला भाई परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज क्या करना है, मालूम करना है। तो अगेन हमने टाइन लगा लिया तम पीपल एफ। तो एंगल है 36, परपेंडिकुलर है 15.72 और हाइपोटेन्यूज है। इस बार एच नीचे है तो मतलब नहीं है भाई, अपने पास एच तो यहाँ पे ले आओ और 36 तो यहाँ ले आओ। तो मैंने अपने पास बोला 15.72 डिवाइडेड बाय साइन 36। तो बताओ मेरे पास इतना आ दिया बेटा, 26.74. 26.74। तो यहाँ तक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट वाइंड अप होता है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास सवाल में देवेन है। अब दो साइड, अब तो पहले तो डिसाइड कर लो, एच मालूम करना है वाई मालूम, दोनों चीजें करनी है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। पहले मैंने डिसाइड कर लिया फॉर एच करना है। फॉर एच करने के लिए हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो टर्म पीपल एफ। तो एंगल मेरे पास है 34, परपेंडिकुलर एच, हाइपोटेन्यूज 12। फिर मल्टीप्लाई साइन 34 मल्टीप्लाई बाय 12। तो बताओ कितना आया हमारा, 6.71. 6.71 ये आ दिया मेरे पास। अब मुझे y निकालना है ना, y निकालने के लिए मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। मैं क्या क्या अप्रोच कर सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस मालूम करना है तो टॉर्च भी लगा सकता हूँ, टर्ली ब्राउन एयर। या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास परपेंडिकुलर आ चुका है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस मालूम करना है, टेन भी लगा सकता हूँ मैं, टिल पिंटेड ब्लेड। या मैं पाइथागोरस थ्योरम, दो टाइप मेरे पास गिवन है और तीसरी टाइप मालूम करनी है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ। तो मैंने तीनों अप्रोच बता दी। पर खैर मैंने तो बोला भी हम अप्रोच अलग से चलते, तो मैंने बोला हाइपोटेन्यूज गिवन है मेरे पास और बेस मालूम करनी है। तो वाई मालूम करने के लिए हाइपोटेन्यूज गिवन और बेस मालूम करनी है, टॉर्च लगा लिया, टल्ली ब्राउन एयर। तो एंगल दिया हुआ है 34, बेस दी हुई है वाई और ये दिया हुआ है 12। हमने बोला कि टॉर्च 34 मल्टीप्लाई बाय 12। बताओ कितना आंसर आ दिया हमारा, 9.95. 9.95। ठीक है, ये हमारे पास सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब मैंने बोला ये हमारे पास क्या थे, अब यहाँ देता हूँ, तेज नंबर 2 क्या है, तब दो टाइडे देवेन और एंगल मालूम करना और टाइंडर 90 यही लगेगा। अब तो ना, यहाँ मेरे पास क्या है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर ये टाइप मालूम करने का बोला होता ना तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाता, एंगल मालूम करना है। तो मैंने अपने बात बोला था परपेंडिकुलर देवेन है और बेस देवेन है, तो हमने 10 लगा लिया, टेल पेंटेड बिलेट। तो एंगल अननोन है 12/13। तो आप अपने पास जब एंगल निकालना है ना, तो एक तो आपके पास क्या होगा, इधर वहां चले जाएगा 10 इनवर्स 12/13। कैलकुलेटर में कैसे आएगा, कैलकुलेटर में आप तो दबाओ दे, सिर्फ दबाते 10 दबाओ दे, ठीक है, और 12/13 डाल दो दे, तो हमारे बताओ कितना आ दिया, 42.070. 42.70। ये आंसर आ गया। क्या करो दे, कभी भी एंगल निकालना होता है, हमें एंगल निकालना होता है तो हम फाइन एंगल, तो वी नीड टू फाइंड इन एंगल, तो हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं अपने पास। ठीक है, तो हम इनवर्स कर देते हैं अपने पास। तो याद रखिएगा, अब मैंने अपने पास बोला 90 के सामने मेरे पास हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला था बेस देवेन है और परपेंडिकुलर देवेन है।
बेस और परपेंडिकुलर अगेन वही हमारे पास बात हो गई थी, तो यहाँ पे हमने अपने पास लगा लिया 10 टिल पेंटेड बिलेट, तो वही चीज आई थी, तो हमने बोला था एंजल अननोन है 11/27, तो 10 इनवर्स। अम्मार बताओ कितना आया? 22.17। 17। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाए, ये आंसर आ गया। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, अब एक सवाल चलते हैं, तो डिटेल आते तो हमारा माइंड मैप और पता हो। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, हमारे पास सवाल में क्या है कॉन्सेप्ट, इनमें होता है ब्रेड करना। ब्रेड कैसे किया जाएगा? तो पहले तो टोटल कितने ट्राइंगल है? 3 ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला है, एक तोता वाला है, और एक ये वाला है। दो ट्राइंगल मेरे पास 90 है, एक बड़ा वाला मेरे पास 90 है, एक ये वाला मेरे पास 90 है। ये वाला मेरे पास 90 नहीं, तो इस ट्राइंगल तो मैं यूज ही नहीं करूंगा। अब मैंने बोला मुझे एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए मैंने अपने पास ले लिया बड़ा वाला ट्राइंगल 5.2, जैसे मैंने अपने पास लिया ये बड़ा वाला 5.2, 11.3 एच, और ये 90 11.3, और ये मेरे पास है एच, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो दो टाइप देवन है और एंगल मालूम करना है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की मदद से मैं टाइम टर्म पीपल एफ, तो एंगल अननोन है 5.2 ओवर 11.3, इतना टाइम इन्वर्ट किया, तो हमारे बताओ कितना आया? 27.3 27.40। 40। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर आ गया, एट का आंसर आ गया। अब मैंने अपने पास बोला था मुझे वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे अपने पास? ऑफिसर फीडर में, तो वाई तेरे मैंने अपने पास ये बोला था, मैं एक काम कर लेता हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, माइंड मैप सुनिएगा, ये बड़ा वाला लिया, ये 5.2, ये 11.3, और ये मेरे पास 90, और ये मेरे पास ये, तो ये निकाल चुका हूँ। तो मैंने बोला ये मुझे पूरा निकालना है अपने पास, तो दो टाइप देवे ने, तीसरी टाइप मालूम करनी है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, ये एंगल आपने निकाल लिया है तो ट्रिग्नोमेट्री पे भी, तो मैं ना आई उस पे चले जाता हूँ, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास क्या होते बेस हो गई मेरे पास। तो मैंने अपने पास ये बोला हाइपोटेन्यूज इतना है, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज है 1.3 इतना है, परपेंडिकुलर 5.2 इतना है, और बेस हमार एक काम करना, एक 11.3 था इतना है, -5.2 था स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर विद स्क्वायर और माइनस करने के बाद बताओ कितना आ रहा है? 11.3 था स्क्वायर, 5.2 था स्क्वायर, और उसको माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है? 100.65। 100.65, यहाँ पे रूट लगाया, तो मेरे पास कितना आ गया? 03। 10.03। तो ये आपके पास पूरी लेंथ आ गई अपने पास, कोई भी पूछे तो आप बोलना 10.03। अब कहीं पे भी ये नहीं बोला तो ये और ये लेंथ आधी है, तो मैंने बोला तो मैं ये वाली लेंथ निकाल लेता हूँ अपने पास, अब ये वाला ट्राइंगल में ले लूंगा, तो मैंने अपने पास ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ये 90 है, ये 5.2 है, ये 7.4 है, ये वाली टाइप, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस लगा लिया, 7.4 था स्क्वायर, 5.2 था स्क्वायर, बेस अननोन, तो वहां जाते माइनस कर दो, 7.4 जितना है माइनस 5.2 था स्क्वायर, बेटा माइनस करके बताओ माल कितना आ रहा है मेरे पास? 27.72। 27.72। फिर इतना अंदर रूट निकाल दो, बताओ कितना आ रहा है? 5.26। 5.2 थे, तो ये लेंथ आपके पास आ गई 5.2 थे, तो सर वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए हमने बोला था 10.03,
और 5.2 थे। 10.03 और 5.2 थे, तो बताओ कितना आ दिया? 4.77। 4.77। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई हमारे पास, कोई भी आपसे पूछे। अब मैंने अपने पास यहाँ पे निकालना है, डेथ निकालना है। डेथ निकालने के लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए। तो एक काम कर लो, ये पहले पार्ट में x का अंतर निकाला था 27.40। तो मैंने अपने पास ले लिया बड़ा वाला ट्राइंगल। पहले तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल मैंने अपने पास लिया। बहुत सारे तरीके और डिफरेंट थे। तो ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 27.40, ये 90 है, ये अननोन है। तो ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 180 में थे 90, ये 90 माइनस 27.40 किया, तो बताओ कितना आ दिया? 62.6। 62.8। तो ये आपसे कोई भी पूछता है तो आप ये बोल दो दे अपने पास 62.8। अब मैंने बोला मैं ये वाला निकाल लेता हूँ अपने पास, फिर माइनस कर दूंगा। तो तोता वाला मैंने ट्राइंगल लिया, ऑफिशियल ट्राइंगल मतलब 5.2 पहले से देवेंद्र 7.4। ये एंगल अननोन है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है, टल्ली ब्राउन एयर। तो एंगल मेरे पास अननोन है, बेस गिवन है 5.2 और 7.4। इतना इन्वर्स करा, तुझे एंगल मालूम करना था। तो बता मेरे कितना आया, बताओ कितना आया मेरे पास? 45.35। 45.35। अब मैंने बोला तो ये वाले आंसर ये आ दिया मेरे पास 45.35। अब डेथ निकालना है, तो ये वाले आंसर में थे, ये वाला आंसर तो माइनस किया, तो मेरे पास आ गया 45.35। तो ये हमारे पास क्या था, माइनस करके बताओ कितना आया? 17.25। 17.25। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है। अब अपने पास हम आगे चलते हैं फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। तो वेट करिए था, मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं आईपैड का चार्जर लिया हूँ। जी सर। चले, अब हमारे पास यहाँ पे आता है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। यहीं पे ही हम कंटिन्यू करें, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का वर्क किया अपने पास। अब हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। एरिया बाद में पढ़ेंगे, पहले टाइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक है। अब टाइन रूल क्या है, देखो जब टाइनर 90 होएगा ना, तो पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री रहते रहेगा। जब टाइनर 90 नहीं है ना, तो आप फौरन बोलो टाइन रूल तो होता है। अक्सर बच्चा तो 90 में भी टाइन रूल लगा रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, आप अपने पास तब टाइनर 90 नहीं है तो टाइन रूल तो टाइन रूल। अब टाइन रूल में क्या सीन है, टाइन रूल में ये सीन है थे पेयर और विदाउट पेयर। मतलब एक चीज, मतलब देखो टोटल 4 चीजें हैं टाइन रूल में, 2 टाइट और मेरे पास 2 एंगल। टोटल तार है, तार में से 3 मालूम होनी चाहिए, नॉर्मल मैथ ये कहता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 एंगल देवेन है, एक टाइट देवेन है, एटॉल टाइट अननोन है, या दोनों टाइट एंगल अननोन है। मतलब मैं यूं बोलता हूँ, ये चीज देवेन, मतलब ये ऊपर वाला एंगल है और नीचे वाली टाइट है। एंगल देवेन, टाइट देवेन, एंगल देवेन, टाइट अननोन, एंगल देवेन, टाइट देवेन, टाइट देवेन, एंगल अननोन। मतलब एक चीज पेयर में हुई थी। पेयर मतलब जितनी दोनों चीजें देवेन हुई थी, एंगल और अपने पास टाइट। और एक चीज हुई थी जितना टाइट देवेन हुई था, एंगल अननोन हुई था, या एंगल देवेन हुई था, टाइट अननोन हुई थी। ये टाइन रूल की पहचान है। अब हमने अपने पास ये बोला थे, देते अगर ये ए है तो ये ए, ये बी है तो ये बी, ये सी है तो ये सी। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, इनमें से पूरा नहीं लगता, ये दो लग सकते हैं, ये दो लग सकते हैं, या पहला और आखिरी लग सकता है। अब हम सवाल की बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सवाल है, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लगाई गई क्योंकि मान 90 नहीं है। हमने सबसे पहले सारी चीजें निकाली, पहले एंगल निकाल लिया सुकून से। एंगल था तब 180 होता है, तो 180 में थे, ये दोनों तो मैंने माइनस किया, 37.8 माइनस 45.5। तो बताओ कितना आ दिया अम्मार?
अम्मार 66.9. 66.9। तो ये आ दिया आपके पास 66.9। अब अपने आसानी से ये ए, तो ये बी और ये सी। अब मैंने अपने पास बोला तो क्या थी पेयर में, अभी मालूम तो ये भी करना है। देखो सी था टाइट भी देवे ने, एंडल भी देवे ने, ए था एंडल देवे ने, ए अननोन है। तो मतलब देखो ये ले सकता हूँ, ए भी नहीं ले सकता हूँ, सीधे दो अननोन हो जाए। तो मैंने बोला पहले ए मालूम करना है फॉर ए। तो मैंने अपने पास बोला ए अपॉन साइन ए, और उसके बाद सी अपॉन सी। मतलब ये देख सकते हो तो ये पेयर वाली चीज आ रही है। ए मेरे पास अननोन है, इतना एंगल 57.6 है, सी मेरे पास 7.6 है, और साइन 66.9। यहाँ पे मैंने बोला ए मल्टीप्लाई बाय साइन 66.9, 7.8 इंटू साइन 67.8। तो ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे आते डिवाइड हो जाएगी। सर इनवर्स का पता देते चलेगा जब एंगल निकालना है, तो साइड निकालनी है। नीचे आते डिवाइड किया, तो बता बेटा माल कितना आया। अम्मार 7.63. 7.63। जी. कंफर्म। एक एक बंदा, सेकंड सर, चेक करूँ. एक और बंदा भी तो चेक कर लो। आमना आयता अगर हो बेटा, इब्राहिम, सामिर। मैं भी आंसर भूल गया हूँ। हाँ सही बोल रहा है, 5.89 और 7.63 तक भी यही होएगा। एक बार चेक कर लो। 7.63 कंफर्म है सर. ठीक है 7.83। उसका बी था 5.8। अब बी निकालना है, तो बी निकालने तेरे में अपने पास यहाँ पे ये चल सकता हूँ। बी तेरे में कुछ भी ले आंसर लूँ, सही है. ठीक है। बी तेरे में कुछ भी ले लूँ, अब सुनो। मैं ए ए बी बी ले लूँ, या मैं सी के साथ, तो मैं सी के साथ जाऊंगा तो बी अपॉन टाइम बी, और सी अपॉन टाइम सी। तो बी मेरे पास है अननोन, और उसका एंगल है 45.5। सी मेरे पास है 7.8, और उसका एंगल है 66.9। फिर और मल्टीप्लाई किया, तो मैंने बोला बी मल्टीप्लाई बाय टाइम 66.9, और 7.8 इंटू टाइम। 1 मिनट अपने पास यहाँ दादा थोड़ी चीज तेज था मैं। तो मैंने बोला था 7.8 इंटू टाइम 45.5। ये चीज मेरे पास मल्टीप्लाई कर रही है, तो नीचे आते मेरे पास ये डिवाइड हो गई। तो टाइम 66.9। तो हमारे बताओ बी की वैल्यू क्या है, 5.89। तोल दो, याद है ये। ठीक है, तो ये टाइम रूल लगा लिया हमने। हम अपने पास इतौल सवाल की बात करते हैं। हमने बोला था भाई अब देखो ये ए, ये बी, ये सी। फौरन देख लो ए ये पेयर में है, और ये पेयर में नहीं है। सी तो है ही नहीं, तो पहले बी एंगल निकाल लेता हूँ मैं अपने पास। तो ए पहले तो लिख लो ए अपॉन साइन ए, फिर उसके बाद बी अपॉन साइन बी। ए मेरे पास है 8, उसका एंगल मेरे पास है 40। बी 7 है, उसका एंगल अननोन है। तो मैंने अपने पास बोला था 8 इंटू टाइन बी, 7 इंटू टाइन 40। ये चीज मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते क्या हो दिया, डिवाइड हो दिया अपने पास। तो हमार बताओ डिवाइड चलते कितना आ रहा है। 0.56. 0.5 से इतने 3 नंबर बताना। 0.5 से 2. 2। फिर उसके बाद इतना इन्वर्ट कर दिया, बताओ कितना आ दिया। 34.194. कितना? 34.194. 19। ठीक है, तो ये अपने पास ये आ दिया 34.19। अब टेन, अब मैंने बोला सी निकालना है, तो दोनों तो पिलर चढ़ाऊंगा, और सी तेरे में बोलूंगा 180 माइनस 40 माइनस 34.19। तो बताओ कितना आ दिया।
105.81. 105.81, तो ये आ गया 105.81। अब मैं फौरन अपने पास कुछ भी कर लेता हूँ, तो ये अपने पास करने तेरे ए अपॉन टाइन ए और उसके बाद सी अपॉन टाइन सी। तो ए मेरे पास 8 है, उसका एंगल 40 है, सी अननोन है, एंगल 105.81। तो ये हो गया मेरे पास सी इंटू टाइन 40, 8 मल्टीप्लाई बाय टाइन 105.81। ये चीज डिवाइड हो रही है, नीचे आते मेरे पास तो टाइन 40, तो बताओ कितना आ दिया? 11.974. 11.974 97। तो ये टाइन रूल की कहानी थी। अब हम आते हैं चौथाइन रूल की तरफ। अब हमने बोला था चौथाइन रूल में हमें क्या करना है। देखो चौथाइन रूल था 2 टाइप, चौथाइन रूल है 3 टाइप और 8 एंगल बीच वाला। यदि यहाँ क्या बोलूंगा, द पेयर नहीं बन रहा है, द पेयर विदाउट पेयर और नॉन पेयर वाली चीज नहीं हो रही हुई थी, चौथाइन रूल पे आ जाना। अब देखो ये क्या है, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 हो, बीच वाला एंगल डिविन हो और तीसरी टाइप मालूम करनी हो, तो चौथाइन रूल का ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। अभी नीचे वाला फॉर्मूला छोड़ दो। अब देखो अगर मैंने बोला सी मालूम करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी, ठीक है, अपने बाद याद रखिएगा अपना सवाल। अब ये सवाल है, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया दिया है कि टाइन रूल है, चौथाइन रूल है। पहली बात है पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री देखो नहीं है, एरिया मानता नहीं है टाइन। अब मैंने बोला देखो कोई चीज पेयर में नहीं आ रही, ये ए, ये बी और ये सी। मैंने बोला कोई चीज पेयर में नहीं है, क्योंकि ये है ये नहीं है, ये नहीं है और ये है ये नहीं है। तो मैंने बोला 2 टाइड है मेरे पास, बीच वाला एंगल है, और तीसरी टाइड मालूम करना है, सी मालूम करना है, ए टायर बी टायर माइनस 2ab cos सी। तो ए मेरे पास है 8.8, बी मेरे पास है 10.4, ये है 8.8 और उसके बाद 10.4 और टॉट 57। अमार बताओ कितना आएगा? 114.08। तो अमार बताओ कितना आएगा? 16.32. कितना? 16.32. 16.32। ये पूरा सॉल्व करने थे। 114.08. हाँ 114.08, तो ये मतलब नहीं। फिर उसके बाद रूट लगाया, तो मेरे पास कितना आ गया? 10.89। अमाल तय कर ले, ठीक है 10.89 आ गया मेरे पास। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप बोल देना सी की वैल्यू से आ गई, हमारे पास आ गई सी की वैल्यू 10.89 आ गई अपने पास। अब आधे तो टाइम रूल लगा सकते हो, ये देवेन ये देवेन ये देवेन ये अननोन। तो मैं अपने पास यहाँ पे टाइम रूल की तरफ अब जाऊंगा। तो मैंने अपने पास बोला था कोई भी अपने पास ही कर लेता हूँ, तो अपने पास अब सी है, सी अपॉन टाइम सी और फिर ए अपॉन टाइम ए। अब ए एंगल अभी फिलहाल मालूम कर रहा हूँ मैं। तो सी मेरे पास आ गई है 10.89 और सी एंगल है 57। ए मेरे पास डिविन है 8.8 और उसका एंगल अननोन है। तो हमने बोला था 10.89 इंटू टाइन ए, 8.8 इंटू टाइन 57। चल ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे आते मेरे पास डिवाइड हो गई। तो बताओ मेरे पास कितना आया डिवाइड करते हुए? 0.757. 757। इतना इनवर्स निकाला, बताओ कितना आ दिया? 49.200. 49.3 ले लिया, चलो 10। अब ये ए की वैल्यू आ गई 49.3। अब ये बी वाला एंगल मुझे चाहिए, अपने पास बी वाला एंगल। तो बी वाला एंगल निकालने के लिए मैंने अपने पास बोला साइन रहता था 180 माइनस 49.3 माइनस 57। तो बताओ मेरे पास इतना आ गया? 63.7. 53.7।
ये हो गया। अब चौथाइन रूल था, एक दूध का फॉर्मूला था, मतलब दोनों फॉर्मूले सेम ही है। फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला था हमारे पास अब तीन ताइदे, हमारे पास देवे नो और एंडिल मालूम करना हो। दो एंडिल मालूम करना होता है वो ताइद माइनस होती है, दो एंडिल मालूम करना होता है वो ताइद माइनस, दो एंडिल मालूम करना होता है वो ताइद माइनस। अब जैसे ये सवाल है, तीन ताइदे देवे ने टाइन रूल तो लद नहीं सकता, अब तो टाइन रूल ही लदेगा, कोई भी फॉर्मूला लगा लो। पर मैंने बोला हम अपनी आसानी के लिए ए बी, ए एंगल मालूम करना है तो टॉट ए इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दो एंगल मालूम करना होता है वो टाइप माइनस, बी देवे ने 9, सी देवे ने 12 और ये 8 और ये 2 9 और ये हो गया 12। डिवाइड करते बता 0.745, यही है बेटा। अम्मार 1 सेकंड सर। कोई और बता। आदि आमना बेटा यही है 0.745। जी सर, यही है। ठीक है। फिर उसके बाद टॉट इनवर्स तो 41.8 है, तय करो। जी सर, यही है। ठीक है, ये अपने पास चौथा इंदुल भी खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हुदैदा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो जब ट्रायंगल अपने पास जो है 1/2 ए बी टाइम्स 8 लगता है, 1/2 बेस इंटू आई, तब ट्रायंगल 90 होता है। जब ट्रायंगल 90 नहीं है ना, तो आप ये वाला लगाओ 1/2 ए बी टाइम्स सी, और 1/, अब देखो ए बी है तो एंगल सी लगेगा, बी सी अगर लेंथ ले रहे हो तो ए लगेगा, ए सी ले रहे हो तो बी लगेगा, ये रूल है। तो अगर ए बी लिया है तो एंगल सी, अगर ए सी लिया है तो एंगल बी। आंसर अगर आप कोई भी जैसे ए बी और एंगल ये लिया, या ए सी और एंगल बी लिया, आंसर सबसे सेम आएगा, पर एंगल जो लेना है वो बीच वाला लेना है। अब मैंने जैसे अपने पास बोला था ये अपने पास ए, ये सी, ये बी, तो एरिया मालूम करना है, टाइडे वाइडे नहीं, तो सी और बी है तो एंगल ए लूंगा, सिंपल फॉर्मूला लगाया 1/2 बी सी टाइन ए, तो 1/2 बी है 8, सी है 9 और एंगल है 72। बताओ कितना अंतर आया। 34.23। 34.23 सेंटीमीटर इतना है। अब देखिए ये वाला मेरे पास सवाल है, इसमें एरिया मालूम करना है, ये एम, ये एल, ये एन। अब कायदे एन और एल है तो एंगल तो मेरे पास एम होना चाहिए, पर एम मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले अपने पास एम एंगल अगर निकालना है तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था एम निकालना है, तो 180 में थे 62 और 57 तो माइनस किया, तो बताओ कितना आया। 60। तो ये 61 आ दिया मेरे पास। अब मैंने बोला थे अगर एन एल ले रहे हो तो एंगल एम लो, या एल एम तो एंगल एन लो, पर एम तो है ही नहीं। तो मैंने बोला दो देवेन है तो 1/2, फिर उसके बाद एन एल और एम, तो एन इंटू एल इंटू कितना, एन इंटू एल इंटू टाइन एम, तो 1/2 12 इंटू 10 इंटू टाइन 51। तो बताओ कितना आंसर आ दिया। 52.47। 52.47। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। तो ये हमारे पास फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था। अब जो इनकी नेक्स्ट वीडियो हुई थी उसमें हम बियरिंग का कॉन्सेप्ट सीखे थे। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखे थे। फिर एक और वीडियो हुई थी जिसमें हम P1 से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हम कवारात कराए करे थे। तो तब तक ये आपके पास बेसिक 5 कॉन्सेप्ट हमने कवर अप किए ट्रिग्नोमेट्री और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। सर वो जो वेक्टर के आपने सवालात वगैरह करवाए हैं ना, तो आप वो भेज दीजिएगा ना।